ले गए, इसको थाने ले गए और वहाँ इसका इंतकाल हो गया। अब ये घर वाले बता रहे हैं कि इंतकाल जो है वो थाने में हुआ और फिर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया बाद में कि जनाब ये अस्पताल जाके फौत हो गए। अब ये एक और आदमी का कत्ल हो गया सिर्फ इसलिए कि मरीम नवाज़ को पसंद नहीं है कि कोई इमरान खान के हक में आवाज़ उठाए या इमरान खान का झंडा उठाए। तो जो शख्स भी इमरान खान के करीबी होगा या जिस शख्स पे इस बात का अंदेशा होगा कि ये बाहर निकल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा लगा सकता है, उसके घर पे धावा बोला जाएगा, बच्चों के सरों पे बंदूक रख दी जाएगी और वो शख्स फिर थाने में जाके फौत हो गया। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? देखिए एक बात जो है ना वो बड़ी ठीक की वहाँ पे अचक सईद साहब ने, उन्होंने कहा जी इस तरह इनकलाब नहीं आएगा, इनकलाब कभी भी रेडीमेड नहीं होता। इमरान खान के फॉलोअर्स और उसको चाहने वाले लाखों हैं जो उनको मिले हैं, लेकिन तंजीम की हालत यह है कि कहीं 20 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, ऐसे इनकलाब नहीं आता। ये अचक सईद साहब ने कहा और ये बिल्कुल ठीक उन्होंने आईना दिखाया। हमें ना पाकिस्तानियों को रेडीमेड किस्म का इनकलाब चाहिए कि हम सुबह उठें तो पता चले कि पाकिस्तान में इनकलाब आ गया। हम अपने तौर पे कोई कोशिश करना नहीं चाहते। लेकिन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, एक साथ निकलना पड़ेगा, वरना फिर यही सब कुछ चलता रहेगा और मुल्क और मईशत पूरी तरह से जमूद का शिकार रहेगी। ये निज़ाम अगर ऐसे भी चलता रहे कि लोग ना तो इनकलाब लेकर आए, ना बाहर निकले, ना एहतजाज करें और ना कोई बहुत बड़ा मुजाहरा करें या लोग रियासत के खिलाफ खड़े भी ना हो और ऐसे इसी तरह चलने भी दें, तो फिर कोई काम नहीं चलेगा। ना पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, ना मईशत चलेगी, मुल्क जमूद का शिकार रहेगा। क्योंकि लोग बदजन तो हो गए हैं, काम तो कोई करना नहीं चाहता, ना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा मौका मिल गया कराची में जलसा करने का। तहरीक इंसाफ के लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं कि मज़ार कायद पे नज़दीक वो एक जलसा कर सकते हैं। ये एक बड़ी कामयाबी बन सकता है अगर अहले कराची निकल आए, क्योंकि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी तो सबसे पहले कराची बाहर आया था। कराची के शहरियों ने एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया था, वहाँ पे उन्होंने इमरान खान का नारा बुलंद किया था और उसके बाद एक तहरीक बन गई थी। अब कराची के पास दोबारा मौका है कि वो सबसे पहले मोमेंटम बनाए और सबसे आगे बढ़ जाए। अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई भी काम जमहूरी नहीं किया, लेकिन मुझे हैरत होगी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जलसे के रास्ते में रुकावट ना डाले। देखते हैं कि इस मरतबा ये क्या करते हैं। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत क्या है वो तो आप सब जानते हैं। एक डिक्टेटर की तरह जरदारी खानदान इस पार्टी को अब चला रहा है, कोई सवाल करने वाला ही नहीं है। अभी एक वीडियो हम देख रहे थे कादर पटेल साहब की, वो जिस तरह जरदारी साहब को मिले हैं बिल्कुल बहुत नीचे तक पहुँच गए और जैसे वो मिले हैं पता नहीं अब उसको कोई जवाब दे सकते हैं। बहरहाल इस तरह तो कोई किसी को नहीं मिलता जैसे जरदारी साहब को पटेल साहब मिल रहे थे। तो ये अब एक तरह की डिक्टेटर है जरदारियों की इस पार्टी के अंदर। नादरीन, एस्टैब्लिशमेंट का चैनल है एक, उसका सर्वे आ गया सोशल मीडिया पे, उनका डिजिटल चैनल है। तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने ना सहाफ़त या डिजिटल मीडिया के मैदान में भी खाची मारी है, यानी फिटे मुँह इस किस्म के सर्वे का। डिजिटल मीडिया को ना ये समझते हैं, ना सोशल मीडिया को समझते हैं, ना इन्हें आइडिया वो कैसे काम करता है, फिर टकेगा इनको समझ नहीं है उसके बारे में। ये सोशल मीडिया को जानते ही नहीं है, पता ही नहीं है। वो आम आदमी है, वो लॉजिक के ऊपर बात सुनता और करता है। इन्होंने अजीबोगरीब सर्वे कर दिया। सर्वे में एक तरफ कह रहे हैं कि 70% नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, 55% नौजवानों ने यह कह दिया कि पिछले साल की निस्बत हमारी माली हालत खराब हो गई है। ये नौजवानों का सर्वे हो रहा है और फिर साथ ही कह दिया कि नौजवानों में नून लीग की मकबूलियत बढ़ गई है। और भाई 70% कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, 55% कह रहे हैं कि हमारी हालत ही बुरी कर दी इन्होंने, और उसके बाद कह रहे हैं कि नून लीग की मकबूलियत बढ़ गई, पीटीए की कम हो गई और फौज के ऊपर नौजवानों का एतमाद बढ़ गया। फिटे वो जनाब ताड़े सर्वे का भी और आपके डिजिटल मीडिया की कार्रवाइयों का भी, यानी डिजिटल